बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने बताना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, यानी कि वो चीज़ें जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उन डेफिनेशन के मुताबिक ये जो मैट्रिक्स है किस टाइप की है। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स की टाइप बतानी है। तो आइए देखते हैं। तो ये पहली मैट्रिक्स ए आपको नजर आ रही है। इस मैट्रिक्स में आप देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है और हर एंट्री जो है, हर एलिमेंट जो है वो जीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब है ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? नल मैट्रिक्स। ठीक है ना। उसके बाद अब मैट्रिक्स बी को देखें तो हमने इसका बताना है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो इसमें आप देखें सिर्फ एक ही रो है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? रो मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिंगल रो वाली मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ये सी मैट्रिक्स देखें, इसमें सिंगल कॉलम है और सिंगल कॉलम वाली मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी, सिंगल कॉलम वाली मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स डी देखें तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास डी, इसमें डायगोनल का एलिमेंट 1 है और डायगोनल यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल का हर एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो डेफिनेशंस मेन चीज है, वो अगर आपको आती हैं तो इन सवालों का जवाब देना मुश्किल नहीं है। अगर डेफिनेशन आपको याद नहीं है तो उनको दोबारा देखें, मेरा इससे पहले वाला लेक्चर उसको याद करें, सुने डेफिनेशन को, उन्हें याद करें और फिर आप ये सवाल आप आराम से कर सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स है ई, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट 0 हो वो क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये मैट्रिक्स है, सिंगल कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। एफ जो है कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 1 था वो हमने कर लिया। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? हमने बताया है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही हमने बताया है। तो ये डेफिनेशन अगर हमें आती होंगी तो इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए आसान होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने मैट्रिक्स की टाइप से ही बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट देखें तो अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसमें रोज की तादाद 2 है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम्स की तादाद 1 2 3 है।
अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में भी हमने मैट्रिक्स की टाइप्स बतानी है। अब आप देखें, जो पहली मैट्रिक्स है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसका मतलब है यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अब रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये पहले का जवाब क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती। अब सेकंड पार्ट देखें, इसमें सिंगल कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें डायगोनल का हर एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस पार्ट 5 में देखें तो इसमें हमारे पास ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हो गए, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो 2 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पर कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स है, सिंगल कॉलम है, तो इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स है ये। तो अब क्योंकि पता है, आपको डेफिनेशंस पता है, इसलिए मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हो गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो वो क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब ये मैट्रिक्स जो है इसमें हर एलिमेंट 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स हो गई। ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट 0 हो वो क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स। तो अब आपने देखा क्वेश्चन 2 में भी हमने मैट्रिक्स की टाइप्स बताई हैं, और टाइप्स हम उसी वक्त बता सकते हैं जब हमारे पास क्या कहते हैं, हमें डेफिनेशंस याद हों। अगर डेफिनेशंस याद नहीं है तो फिर टाइप्स हम नहीं बता सकते। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स की टाइप्स ही बतानी है। बेसिक चीज़ आपको डेफिनेशन का याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद हैं इनमें कौन सी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये हमने बताना है। तो अब जैसे ये पहली मैट्रिक्स है ए, इसको हम देखते हैं। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का हर एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये मैं डेफिनेशन भी साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। स्केलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये पहले का जवाब हो गया। अब यहाँ पर ये डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स कम से कम एक एलिमेंट नॉन 0 हो, जैसे ये हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हों, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद अब ये मैट्रिक्स हमारे पास है सी। अब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है,
इसमें डायगोनल का हर एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो ऐसे में स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का हर एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसका दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद अब ये मैट्रिक्स देखें, तो ये डायगोनल के एलिमेंट एक्ट इज वन एलिमेंट नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर है और डायगोनल का एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो नॉन जीरो है, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद इस ए को देखें, तो इसमें ये डायगोनल का एलिमेंट 5 - 3 2 है, ये डायगोनल का एलिमेंट 1 + 1 2 है, तो डायगोनल के एलिमेंट सेम हो गए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं 1, 2 और 3, तो इनमें बेसिक काम यही है कि आप डेफिनेशन याद करें। जब डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको आप लाजमी दोबारा देखें ताकि डेफिनेशंस के बारे में आपको पता चल जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।